नमस्ते दोस्तों। प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम में आज हम देखेंगे कथा संसार। इस पहले भाग में प्रथम कहानी है स्त्री और पुरुष। ये जो कहानी है ये हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। समाज में जो भी अनेक समस्याएं हैं उनको लेकर प्रेमचंद ने अक्सर अपनी कलम चलाई है। हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद का नाम अगर हिंदी साहित्य से निकाला जाए तो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य ही अधूरा है। प्रेमचंद का साहित्य जो है इतना प्रसिद्ध और परिचित क्यों है? क्योंकि प्रेमचंद ने हम देख सकते हैं कि समाज के हर एक समस्या को लेकर लेखन किया है। चाहे कृषक हो, चाहे विधवा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे अन्य युवकों की जो समस्याएं है वो हो, उनको लेकर प्रेमचंद ने जो है कि अपनी रचनाएं लिखी है। प्रेमचंद ने लगभग जो है 300 से अधिक कहानियां लिखी है। 1 दर्जन उनके उपन्यास भी हम देखते हैं। कई नाटक भी लिखे हैं और कुछ निबंध भी प्रेमचंद ने जो है लिखे हैं। उसमें अगर देखा जाए तो वरदान, सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन और अंतिम जो है 1936 में लिखा गया गोदान, जो कि हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। ये उपन्यास जो है प्रेमचंद ने लिखे हैं। इसमें एक अधूरा उनका उपन्यास रहा था, वो जो है मंगलसूत्र। 1948 में उनकी पत्नी और बेटे ने जो है वो पूरा किया। प्रेमचंद का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 में लम्ही नामक गांव में, वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य। और फिर यहाँ से उनके जीवन की शुरुआत हुई और उनका बचपन जो है बहुत ही कठिनमय रहा है, क्योंकि बचपन में ही माँ और पिताजी की मृत्यु होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना जो है प्रेमचंद को करना पड़ा था। और इस कारण जो है प्रेमचंद के साहित्य में हम जिन समस्याओं को देखते हैं, जिन बिंदुओं को देखते हैं, वो हर एक बिंदु जो है प्रेमचंद ने अपने जीवन में सहा हुआ है। वो अनुभूति जो है प्रेमचंद की स्व अनुभूति है। इसलिए प्रेमचंद का साहित्य आज भी हमें कालजयी लगता है। 300 से अधिक कहानियां जो प्रेमचंद ने लिखी है वो मानस सरोवर के 8 भागों में आज भी संकलित है। करबला, संग्राम और विधि के पर, ये उनके 3 नाटक है। और फिर कुछ विचार नामक निबंध का संग्रह जो है प्रेमचंद का आज भी हम पढ़ते हैं। इस तरह से अनेक विधाओं में प्रेमचंद ने जो है लेखन किया है। जागरण जैसी पत्रिकाएं जो है उसका संपादन भी प्रेमचंद ने किया है। और आज हम देखते हैं कि हंस पत्रिका जो है हिंदी साहित्य को प्रचारित प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण पत्रिका जो है उसका निर्माण जो है प्रेमचंद ने ही किया थी। उसकी शुरुआत प्रेमचंद ने ही की थी। आज भी वो पत्रिका जो है चल रही है। इस तरह से प्रेमचंद के साहित्य को हम देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं। और फिर अंत में जो है कि 8 अक्टूबर 1936 में उनकी मृत्यु हुई। उसी साल जो है कि 1936 में गोदान यह उपन्यास उन्होंने लिखा था। वो गोदान जो है कि कृषक जीवन को लेकर लिखा हुआ उपन्यास है। मुझे तो लगता है कि हिंदी साहित्य को जो पढ़ रहा है, हिंदी साहित्य का अध्ययन जो कर रहा है, उसे एक बार वो उपन्यास पढ़ना ही चाहिए। वो अगर ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो उसे तो वो उपन्यास पढ़ना ही चाहिए। इसी तरह से प्रेमचंद ने जो है कि हर एक रचना में कुछ ना कुछ समस्याएं
चित्रित की है। हम आज उनकी स्त्री और पुरुष ये कहानी जो है हिंदी प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम में देख रहे हैं। स्त्री और पुरुष ये कहानी का शीर्षक अगर है तो कहानी में भी कुछ स्त्री और पुरुष के संबंध में होना जरूरी है। स्त्री और पुरुषों की जो समस्याएं होती है, जो मानसिकता होती है, वो प्रेमचंद ने जो है कि अपने इस कहानी से जो है चित्रित की है कि एक युवक की क्या मानसिकता होती है अपने जीवन को लेकर, अपने जीवन संगिनी को लेकर, क्या उसके विचार होते हैं, क्या सपने होते हैं, ये इस कहानी के माध्यम से जो है प्रेमचंद ने हमारे सामने रखे हैं। साथ ही उसमें, हालांकि उसमें जो है एक युवक अपने जीवन संगिनी के बारे में जो सोचता है, जैसी वो होनी चाहिए, जो सपने उसके बारे में युवक देखता है और उस तरह से वो जीवन संगिनी उसे नहीं मिलती है, तो फिर उसमें वो उसका कुछ दोष नहीं होता है, उस स्त्री का कुछ दोष नहीं होता है, फिर भी जो है कि उसे हर बार जो है कि दोषी उसे ही ठहराया जाता है। अंत में जब पता चलता है कि उस स्त्री का कुछ दोष नहीं है, वो तो मेरे लिए सर्वस्व अपना अर्पण करने के लिए तैयार है, हर एक तरीके से जो है हमारी सेवा करती है, तो फिर अंत में जो है किस तरह से पुरुष का मन बदलता है, ये भी जो है कि इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने हमारे सामने रखा है। और फिर एक तरह से कहा जाए कि इंसान के बाहरी रूप को न देखकर उसके अंतरंग को देखना जरूरी होता है, उसके रंग को न देखते हुए उसके आत्मा को देखना जरूरी होता है। ये इस कहानी से जो है कि प्रेमचंद ने उपदेश दिया है। इस कहानी के मुख्य पात्र जो है वो है विपिन और दूसरा है आशा। ये इस कहानी के प्रमुख पात्र है और इन दोनों पात्रों को लेकर ही कहानी आगे बढ़ती है। विपिन जो है कि शुरुआत में महाविद्यालय का चित्रण किया है कहानी में। विपिन अपने महाविद्यालय की पढ़ाई कर रहे हैं और फिर एक कवि में जो प्रतिभा होनी चाहिए वो विपिन बाबू में जो है कि प्रतिभा है, वो कुछ कविताएं लिखते हैं। कवि प्रेमचंद ने जो है कि शुरुआत में ही लिखा है कि विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु थी। चाहे वो अगर कविता लिख रहे हैं विपिन बाबू, तो उनके कविता का मुख्य विषय जो है एक सुंदर स्त्री ही है, उसकी कोमलता ही है, उसकी माधुर्यता ही उनके कविता का विषय है। अगर अपने दोस्तों के साथ वो चर्चा जब करते हैं विपिन बाबू, तो हर समय जो है कि उनके विचार विमर्श में जो विषय है, चर्चा का विषय जो है वो एक सुंदर स्त्री ही होगी। इस तरह से विपिन बाबू के मन में हर समय के लिए एक स्त्री ही रहती थी। इस तरह से विपिन बाबू ने जो है अपनी महाविद्यालयीन पढ़ाई जो है पूरी की और वो समय लेखक लिखते हैं कि वो समय अब आ चुका था कि जिसके सपने विपिन बाबू देखते थे। अब उनके मामा जी ने एक रिश्ता जो है विपिन बाबू के लिए यहाँ पर जो है लेकर आए थे और फिर जब विपिन बाबू के मन में कई सारे सपने थे अपने अर्धांगिनी को लेकर, तो वो सपनों को अब साकार होते हुए उन्हें देखना था। तो अपने अर्धांगिनी को शादी से पहले जो है एक बार विपिन बाबू देखना चाहते हैं, लेकिन मामा जी के कहने पर कि मामा जी कहते हैं कि मैंने लड़की देख ली है, लड़की अच्छी है, अब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। तो विपिन बाबू जो है कि राजी होते हैं और फिर आशा के साथ विपिन बाबू जो है कि शादी के लिए तैयार होते हैं। आशा के साथ विपिन बाबू की शादी हो जाती है,
लेकिन विपिन बाबू को आशा को देखने की जो मन में चाहत थी वो बढ़ती ही जा रही थी। विवाह के दिन जो है केवल उन अलंकारों के वजह से, उन आभूषणों के वजह से जो है कि आशा का चेहरा जो है वो नहीं देख पाते हैं, और विपिन बाबू जो है कि आशा की केवल पैरों की उंगलियां देख लेते हैं, और उन उंगलियों का रंग जो है इतना गोरा होता है, तो उससे जो है कि वो समझ जाते हैं कि मेरी जीवन संगिनी भी इतनी ही अच्छी है। इस तरह से उनके मन में जो इच्छा थी, आकांक्षा थी अपने जीवन संगिनी को देखने की, और शादी के बाद जो है वो डोली में लेकर आशा को अपने घर जा रहे थे। रास्ते में जो है कि डोली ढाने वाले जो कहार है वो रास्ते में कुछ विश्राम के लिए जो है कि डोली रख देते हैं, और वहाँ पर जो है वो अवसर पाकर विपिन बाबू जो है कि आशा को देखने का प्रयास करते हैं, और वो वहाँ पर जाकर जो है डोली का पर्दा हटाकर आशा को देखना चाहते हैं, देखना वहाँ पर जो है कि ये देखने जा रहे थे। उतने में आशा भी जो है कि उस डोली से बाहर देखने लगती है, और वहाँ पर जो है कि विपिन बाबू को जो चेहरा दिखाई देता है, एक उदासी, एक नर्वसता जो है उनके चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि जिस चेहरे का, जिस सुंदरता का सपना उन्होंने देखा था, इस तरह की वो स्त्री नहीं थी, ये आशा जो है ये नहीं थी, और इस कारण जो है वो वहाँ पर जो है कि एक उदासीन होकर वापस चले जाते हैं। कुछ समय में वहाँ डोली उठाकर जो है कि लोग चलने लगते हैं, बाराती चलने लगते हैं और घर पर पहुँच जाते हैं। लेकिन विपिन बाबू के मन में ये विचार ही चलते रहते हैं कि अब इस बदसूरत औरत के साथ में कैसे रहूँगा, मेरे जीवन का गुजारा कैसे होगा। और इस तरह से जो है एक स्त्री के या सुंदर स्त्री के जो विचार विपिन बाबू के मन में थे वो अब जो है कि बदल चुके थे, यानी कि उनके सपनों की जो परी थी वो उन्हें नहीं मिली थी। इस कारण वो घर वालों से, अपने मामा जी से नाराज थे या लड़ना भी चाहते थे, लेकिन जो है उनके मामा जी और उनके मामा जी के साथ ही वो लड़ते हैं और ससुर जी को जो है एक चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन इसमें वो समझते हैं कि इस बेचारे का क्या दोष, जो उनकी पत्नी थी आशा, उसका तो कुछ कसूर नहीं था। इसमें जो दोष था मामा जी का, क्योंकि मामा जी ने कहा था कि मैंने जो है कि वो लड़की देखी है, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से जो है उनकी आगे की जो है गुजारा हो जाता है, जीवन या संसार जो है चलने लगता है। विपिन बाबू तो हर समय उदासीन रहते थे, नाराज रहते थे, लेकिन वो समझते थे कि इसमें आशा का कोई दोष नहीं है। आशा पर उन्हें दया आती थी, लेकिन इस दया से बढ़कर साहित्यकार ने या कहानीकार ने लिखा है कि इससे बढ़कर जो है उनकी उदासीनता थी। इस तरह से कहानी जो है आगे चलती है, बढ़ती है, और इस कहानी में जो है कि आशा और विपिन के जीवन में अनेक समस्या जो आती है, इसके बारे में कहानीकार ने लिखा है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जो है हम दूसरे भाग में देखेंगे।